अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम एक एप्लीकेशन यूज़ करने जा रहे हैं जो कि हमारी साइंस की क्लासरूम में दिखाई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए और बच्चों के पास ये एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन का नाम है ब्लैक होल हंटर। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ ने बनाया है और ये फ्री है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसकी वेबसाइट का एड्रेस आपको दे दिया है, आप वहाँ से जाकर ऑनलाइन भी देख सकते हैं और इसका ऑफलाइन वर्जन मुझे नहीं मिला तो आपको ऑनलाइन ही इसको देखना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है? इस एप्लीकेशन का मकसद ये है कि जब भी हमारी कायनात में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, मसलन दो ब्लैक होल जब आपस में टकराते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि स्पेस टाइम को अल्टर करती हैं। इन ग्रेविटेशनल वेव्स को हम सेंस करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं बहुत बड़े बड़े डिटेक्टर्स बनाकर दुनिया में। लेकिन ये ग्रेविटेशनल वेव्स जब हमारे पास आती हैं तो ये ऑडिबल रेंज में होती हैं। हम ग्रेविटी को, इन ग्रेविटेशनल वेव्स को सुन सकते हैं अपने कानों से और इंस्ट्रूमेंट के साथ। लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये ट्रेवल करती हैं स्पेस में तो इसमें बहुत सी नॉइज़ ऐड हो जाती हैं और उस नॉइज़ में से इन ग्रेविटेशन सिग्नल्स को निकाल कर स्टडी करना और फिर देखना है कि ये कहाँ से जनरेट हुई हैं और इनके पीछे इवेंट क्या हुआ है और वो इवेंट कितना पुराना है, किस डायरेक्शन में है, किस लोकेशन पर है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको वो सिग्नल भी दिखाऊंगा जो कि आइडियल सिग्नल है, जो कि हमारी सिमुलेशंस हमें बताती हैं कि ऐसा सिग्नल हमें मिलना चाहिए जब दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होते हैं। और जो सिग्नल हमें स्पेस से मिलता है वो किस किस्म का होता है, फिर उससे हमने वो सिग्नल कैसे निकालना होता है। इसके लिए हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। इसमें प्ले नाउ का बटन मैंने दबाया है और अब आप देखें कि मेरे पास एक स्क्रीन खुल गई है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स आएंगे। तो आपने हर लेवल को खेलना है, ये गेम की तरह है और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल वेव आ रही है जो कि दो ब्लैक होल से उनके आपस में मर्ज होने से पैदा हुई है। ये ब्लैक होल हमारे सूरज के जो पहला ब्लैक होल है, जो मैस है, जो मर्ज हुआ है, उसका वज़न, उसका मैस हमारे सूरज से 20 गुना ज़्यादा है, 20 टाइम्स ज़्यादा है। और दूसरा जो सूरज है उसका मैस 10 गुना ज़्यादा है और उनका एंगल भी दिया हुआ है, उसकी स्पिन भी दी हुई है उन दोनों ब्लैक होल्स की। तो जब ये दोनों ब्लैक होल्स आपस में मर्ज करते हैं तो सिग्नल कैसा होना चाहिए? हमारी सिमुलेशन हमें बताती है कि ऐसा सिग्नल होना चाहिए। मैं आपको ये सुनाता हूँ, आपने गौर से सुनना है। ये सिग्नल है जो कि दो हैवी ड्यूटी ब्लैक होल्स के मर्ज होने से हमें ज़मीन पर सुनेगा। ये ब्लैक होल्स माजी में बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने भी हो सकते हैं, इनकी मर्जिंग पुरानी हो सकती है। लेकिन जब हमें सिग्नल मिलता है अपने डिटेक्टर से, वो कुछ इस किस्म के होते हैं। मसलन आपने पहले दिन का डाटा लिया और आपने उसको जज किया, तो आपने देखना है दूसरे दिन का डाटा, तीसरे दिन का डाटा और चौथे दिन का डाटा आपने एनालाइज किया। अब आपने ये देखना है कि किस में आपको ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं। तो आपने गौर से सुनना है, मैं दोबारा इनको चलाऊंगा। आपने देखना है कि ऊपर वाला सिग्नल आपको कहाँ पर छुपा हुआ मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। क्या इसमें आपको ज़रा भी वो सिग्नल मिला? ज़्यादातर आपको नॉइज़ मिल रही है जो कि वाइट नॉइज़ है, लेकिन आपको सिग्नल मिला। दोबारा सुने। दूसरा डाटा सेट सुनाता हूं आपको। देखा, आपको ये सिग्नल सुनने में मिल रहा है। गौर से सुनिएगा, आपको एक भक की आवाज़ आएगी, आपने गौर से सुनना है। अब आपने गौर से सुनना है। ये जो जगह है, ये जगह यहाँ पर ये सिग्नल छुपा हुआ है, आपने गौर से सुनना है और आपको आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास डेटा सेट है दूसरे दिन का, इसमें हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के सिग्नल मिल रहे हैं। हम इनको एनालाइज करेंगे, इनको फिल्टर करेंगे और इनको इनकी ओरिजिनल शक्ल में लेके आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, कितने अरसे पहले हुआ और इसमें किन किन चीज़ों ने, एस्ट्रोनॉमिकल मैसेज ने हिस्सा लिया। मैं चलता हूँ अगले लेवल पर। अब आप देखें कि हमारे पास दूसरा लेवल आ गया है, इसमें भी हमारे पास एक सिग्नल आ गया है और इस सिग्नल को हम क्लिक करते हैं तो अब इस सिग्नल को हमने दोबारा ढूंढना है। ये हम लेवल 1 से अच्छा अभी हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, अब ये एक और सिग्नल आ गया जिसमें 1.8 गुना
सूरज के मास की एक बॉडी थी और दूसरी 1.3 गुना सूरज के मास की बॉडी थी। और यहाँ पर आपके पास उसका ऑर्बिटल प्लेन का एंगल मौजूद है, यहाँ पर उन दोनों की स्पिन मौजूद है। मैं आपको ये सिग्नल जो हमें रिसीव हुआ है, ये वो सिग्नल है जो हमने कंप्यूटर सिमुलेशन से प्रिडिक्ट किया है, खुद निकाला है कि इस किस्म का सिग्नल हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या आप इस सिग्नल को सुन सकते हैं। दोबारा सुनाता हूं। अब जो हमारे पास डेटा आया उसको सुनते हैं। दूसरा डेटा सुनाता हूं। तीसरा डेटा सेट सुनाता हूं। तीसरे में इसमें मुझे शक है कि तीसरे में ये छुपा हुआ है। तीसरे में ये सिग्नल छुपा हुआ है। जब आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मुझे उम्मीद है। देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम अगले लेवल पर आ गए हैं। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ ग्रेविटेशनल वेव्स की आवाज़ सुन सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स ग्रेविटी को प्रेजेंट करती है, उसकी वेरिएशंस को प्रेजेंट करती है, इसलिए आप ग्रेविटी की आवाज़ को सुन रहे हैं, जो कि हमें कायनात के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे रही है, हमें कायनात के बहुत से इवेंट्स के बारे में बता रही है और हमें हमारे माजी के बारे में भी बता रही है। तो ये सिमुलेशन आप क्लासरूम्स में और कॉलेजेस में, स्कूलों में बच्चों को ज़रूर दिखाएं। वो अपने एंड्रॉयड के फ़ोन पर इनको इंस्टॉल कर सकते हैं और एस्ट्रोनॉमी के बारे में मज़ीद जान सकते हैं।